हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी एजुकेशन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बीएड क्या मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन क्या है। किसी भी राष्ट्र या प्रदेश का भविष्य बच्चों को कहते हैं और भविष्य निर्माता शिक्षक को कहा जाता है, क्योंकि बच्चे बड़े होकर विद्यालय जाते हैं, वहाँ उन्हें शिक्षक पढ़ाकर लिखाकर समाज में उठने बैठने और रहने के काबिल बनाते हैं। अतः ऐसे में शिक्षक की भूमिका बहुत अहम होती है। शिक्षक बनने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बीएड, बीटीसी और अन्य कई कोर्स करवाए जाते हैं। इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण बीएड है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बीएड कैसे करें और इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है। इन सभी बातों की जानकारी हम आगे इस वीडियो में करेंगे। तो आप सबसे पहले यह जान लें कि मैं आपको इस वीडियो में क्या क्या बताने वाली हूँ कि बीएड क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बीएड में एडमिशन कैसे मिलेगा, बीएड करने में फीस कितनी लगती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, बीएड करने के बाद जॉब कैसे मिलेगी, टीचर की सैलरी कितनी होती है। तो इन सभी टॉपिक पर इस वीडियो में मैं आपसे विस्तार बात करूँगी। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है बीएड क्या है। तो दोस्तों, 2 साल का एक कोर्स है जिसे करने के बाद आप टीचिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप सरकार की तरफ से आने वाली टीचिंग वैकेंसी में अप्लाई करके आप सरकारी टीचर बन सकते हैं। अभी के समय इस कोर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे स्टूडेंट इस कोर्स को करने के लिए इंतज़ार में रहते हैं। इसके बाद जानते हैं कि बीएड कोर्स करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दोस्तों, बीएड करने के लिए आपका ग्रेजुएट होना आवश्यक है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही आप इस कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट हो, चाहे बीएससी, बीकॉम, बीए या कोई अन्य प्रोफेशनल कोर्स, आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी दोस्तों आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कई जातियों को इसमें 5% का आरक्षण मिला है, तब उनको अगर 50% भी मार्क्स नहीं है तो 45% अगर ग्रेजुएशन में है तो वो भी बीएड कर सकते हैं। अब दोस्तों, जानते हैं कि बीएड में एडमिशन कैसे मिलेगा। दोस्तों, बीएड के लिए सरकार की तरफ से हर साल वैकेंसी आती है जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद सरकार की तरफ से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसके रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर सभी पास किए गए स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट किया जाता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही नंबर के आधार पर सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद जानते हैं कि बीएड कोर्स करने में कितनी फ़ीस लगती है। दोस्तों, एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद मेरिट के आधार पर कॉलेज में प्रवेश दिया जाता है। बीएड 2 साल का एक कोर्स है जिसे स्टूडेंट रेगुलर और डिस्टेंस दोनों माध्यम से कर सकते हैं। भले ही माध्यम 2 हो, पर दोनों के लिए लगभग सेम फीस लगती है। अगर आप बीएड सरकारी कॉलेज से करते हैं तो आपको कम फीस देनी पड़ेगी और ये ऐसे में अगर आप प्राइवेट संस्था से बीएड करते हैं तो आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। मैं दोस्तों राजस्थान की बात करूं तो प्रति वर्ष एक विद्यार्थी को अपनी संस्था को 27,000 रुपये पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल फीस और
एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस अलग से देनी पड़ती है। अर्थात दोनों साल के प्रति स्टूडेंट को 54,000 रुपये संस्था को फ़ीस के तौर पर देने पड़ते हैं और प्रैक्टिकल फ़ीस और एग्ज़ाम फ़ीस अलग से देनी पड़ती है। तो समथिंग आप मान सकते हैं कि 2 साल के बीएड में आपके 70,000 रुपये खर्चे हो जाते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, सभी राज्यों में बीएड के लिए अलग अलग फ़ीस है, यानी फ़ीस कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। दोस्तों, बीएड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम पास करनी होगी, जिसके मेरिट के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट की जाएगी। इसके लिए आपको काउंसलिंग करानी होगी और काउंसलिंग के समय आपको कॉलेज के नेम पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान दें कि आप उन्हीं कॉलेज के नाम भरें जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। भारत में बहुत सारे बीएड के कॉलेज हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कॉलेज में आपको काउंसलिंग कराते समय आपको सबसे पहले 5,000 रुपये पे करने पड़ते हैं। उसके बाद ही आप काउंसलिंग के अंदर भाग ले सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले आपको बीएड एग्ज़ाम इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसे राजस्थान में पीटीईटी एग्ज़ाम भी कहते हैं। इसमें 600 नंबर का प्रश्न पत्र आता है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, राजस्थान जीके, हिंदी और रीजनिंग, इन सभी टॉपिक के 50-50 प्रश्न आते हैं, यानी कि कुल 200 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न 3 नंबर का आता है। दोस्तों, अब जानते हैं इसका सिलेबस क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि बीएड 2 साल का होता है, जिसमें बीएड फर्स्ट ईयर में 9 पेपर होते हैं, जिसमें 8 पेपर कंपलसरी होते हैं तथा 1 पेपर अपने सब्जेक्ट का होता है। इसी प्रकार बीएड सेकेंड ईयर में 8 पेपर होते हैं, जिसमें 7 पेपर कंपलसरी तथा 1 पेपर अपने खुद के सब्जेक्ट का होता है। अब जानते हैं दोस्तों, बीएड करने के बाद जॉब कैसे मिलेगी। बीएड के बाद अगर नौकरी की बात करें तो यह कोर्स 2 साल पूरा होने के बाद आपको टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर देना होगा। इसे पास करने के बाद आप सरकारी टीचर बन सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, आप बीएड कोर्स करने के बाद सीटीईटी यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर भी आप सेंट्रल स्कूल के टीचर बन सकते हैं। हालांकि हर राज्य का अलग अलग टीईटी का पेपर होता है, जिसको पास करके लोग टीचर बन सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि टीचर की सैलरी कितनी होती है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि टीचर बनकर हम कितना कमा सकते हैं। तो आपको बता दूं कि राजस्थान में प्राइमरी टीचर की सैलरी महीने की लगभग 33,800 होती है तथा सेकेंडरी टीचर की सैलरी 37,800 होती है। वहीं स्कूल व्याख्याता की सैलरी, जिसे हम फर्स्ट ग्रेड का टीचर ही बोल सकते हैं, 44,300 होती है। हालांकि हर राज्य में टीचर की सैलरी अलग अलग होती है। अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले आपको बता दें, इसके सिलेबस को समझना होगा और इसका टाइम टेबल बनाना होगा। सिलेबस और टाइम टेबल के आधार पर आप छोटे छोटे प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसके साथ ही स्वयं प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना मिस हो। आप चाहे तो आप दोस्तों के साथ ग्रुप बनाकर भी पढ़ सकते हैं और अपने अच्छे शिक्षकों से भी आप अध्ययन कर सकते हैं। आजकल लोग YouTube से भी पढ़कर बहुत सारे कंपटीशन निकाल रहे हैं। दोस्तों, आपको बीएड की इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।